फॉरेंसिक एक्सपर्ट बन जाते हो और तुम क्राइम सीन पे गए और तुम्हें कुछ ऐसा हार्ड ड्राइव मिलता है जो कि कंप्यूटर का है, तुमने उसको निकाल लिया, लेकिन तुम्हें अब इस हार्ड ड्राइव को क्लोन करना है ना। तो क्लोन करने के लिए तुम्हें ऐसा डिवाइस चाहिए होगा जिससे कि ये लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखो ये कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे ना शो नहीं कर रहा है। मैं इसको एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ से रिफ्रेश करके। ये इधर शो नहीं कर रहा है, भले ही ये कनेक्टेड है, यहाँ पे लाइट जल रही है, राइट। तो इसमें तो इसका बहुत ही छोटा सोल्यूशन है। आपको अपने स्टार्ट पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट आता है, यहाँ पे क्लिक करने करोगे तो उसके बाद फिर आपको ये दिखेगा कि ये जो अलोकेटेड डिस्क है ना, ये एक टीबी की डिस्क है, ये वाली, जो कि एक्चुअली में कनेक्टेड है, लेकिन इसको कंप्यूटर रीड नहीं कर पा रहा है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसे क्लिक करना है यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे एक्शंस में आएगा रिफ्रेश मारते ही ये एक्चुअली में रीडेबल बन जाएगा। एंड देन यहाँ पे हमें दिख रहा है 300 GB फ्री समथिंग इसके अंदर है। तो यू कैन एक्चुअली ओपन इट एंड डू वट एवर यू वॉन्ट। बेसिकली तुमको यहाँ पे क्लोनिंग करनी है ना इसकी, तो तुम इस पे पहले राइट ब्लॉकर इंस्टॉल करोगे, एंड देन उसके बाद तुम इसका FTK करके फिर ऑटोप्सी करोगे और जितने भी डिलीटेड फाइल्स है सब रिकवर करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाओगे। सो गाइस, अगर तुम एक फॉरेंसिक यार हजूर साहब जत्थेदार शादी क्यों नहीं करवाते, यानी कि ब्रह्मचारी क्यों रहते हैं? जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हजूर साहब से बाबा बंदा सिंह बहादुर को सर्वत्र खालसे का जत्थेदार बनाकर पंजाब की ओर भेज रहे थे, तब महाराज का उनको ये हुक्म था कि जति सती त्यागी बैरागी वाला जीवन जीना, यानी कि शादी नहीं करानी, ब्रह्मचारी रहना। हाँ, मैंने भी कथा में सुना था कि जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहद फतेह करने के बाद शादी करवा ली तो उनका पूरा राज साज ही खत्म हो गया। लेकिन एक बात बता मुझे कि जत्थेदार साहब को तो ये हुक्म नहीं हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, जब महाराज उनको ये हुक्म सुना रहे थे तब यहाँ पर हजूरी संगत भी मौजूद थी। तो महाराज के ज्योति जो समाने के बाद जब हजूर साहब के जत्थेदार चुनने की बारी आई तो सभी संगत ने ऐसे गुरसिख को चुना जो जति सती त्यागी बैरागी हो। तो बागी तख्तों के जत्थेदार ये हुक्म क्यों नहीं फॉलो करते? तूने गुरुद्वारा गोविंदवाल साहब और गुरुद्वारा संत साहब के दर्शन किए हैं? हाँ, मैं लास्ट ईयर गया था। तो जैसे गोविंदवाल साहब में गुरु अमरदास जी महाराज का ये हुक्म है कि जो भी 84 पौड़ियों पर एक जपजी साहब 84 पौड़ियों पर करेगा और उसके बाद स्नान करेगा, वो 84 मुक्त हो जाएगा, यानी कि वो 84 लाख योनियों में नहीं आएगा। ऐसे ही गुरुद्वारा सन साहब में महाराज का ये हुक्म है कि जो भी उस सन के थ्रू लंघ जाएगा, यानी कि जो भी उस दीवार के होल्स को क्रॉस कर जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। अब तू मुझे एक बात बता कि गुरुद्वारा गोविंदवाल साहब जी का 84 पौड़ियों वाला हुक्म गुरुद्वारा सन साहब में क्यों नहीं लागू होता? हाँ, जो हुक्म गुरु साहब ने जहाँ पर दिया है उसे आज भी वहीं पर फॉलो किया जाता है। लेकिन मुझे एक और बात बता कि गुरु नानक देव जी महाराज जी ने तो गृहस्थी को ही प्रधान माना है। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचारियों का खंडन भी तो नहीं किया है। उनके खुद के बेटे महापुरुष बाबा श्रीचंद जी वो भी ब्रह्मचारी हुए हैं। इतना ही नहीं, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी और उनके परम भक्त हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हुए हैं। और द्वापर युग में कृष्ण जी के टाइम भीष्म पितामह जैसे कर्ण जैसे महायोद्धा वो भी ब्रह्मचारी ही हुए हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 प्यारे भाई दया सिंह जी और भाई धर्म सिंह जी ये भी ब्रह्मचारी ही थे। और अंदर की सेवा है भी इतनी ज्यादा कठिन कि बाबा कुलवंत सिंह जी ने खुद कहा था कि ये सेवा गुरु साहब कराए तो ही हो सकती है, ये बंदे का बस का रोग नहीं। इसीलिए हजूर साहब में जब भी हजूरी जत्थेदार को चुना जाता है तो इस हुक्म को ध्यान में रखकर ही ऐसे व्यक्ति को चुना जाता है जो गुरसिख जीवन में जति सती त्यागी ब्रह्मचारी में परपक हो। और हजूर साहब की अंदर की सेवा इतनी कठिन है कि हजूर साहब के जत्थेदार को किसी और काम के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और मुझे लगता है ज्यादा किसी को भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। कहीं तो कथा पोस्ट करते करते सीखने तो नहीं लग गया।